Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आखिरकार क्यों हर बार गुरु जी की होती है हार अहिल्या देवी के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्या देवी और गुरु जी, यहाँ पे एक देवी और दानव की बात कर रही हूँ मैं। गुरु जी दानव से कम नहीं है, वो दानव है और दानवों को ही सपोर्ट करते हैं, और अहिल्या देवी है और वो देवी की तरह ही अपने कार्य करती हैं। यही वजह है सबसे पहली कि हारते हैं गुरु जी, मगर इसके पीछे एक और वजह है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर हम गुरु जी की बात करें तो वो खेलते हैं, वो योजनाएं बनाते हैं, वो षड्यंत्र बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि दूसरे को हराना है, दूसरे की छवि बिगाड़नी है, दूसरे को जलील करना है, दूसरे को मारना है। सारी के सारी चीजें ह्यूमैनिटी के खिलाफ। सिर्फ उनका लक्ष्य दूसरा होता है, वो इंसान जिसको वो टारगेट करते हैं, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो शांताराम हो, चाहे रेणुका हो, चाहे कोई भी हो। वो अपनी जीत पे इतने ज्यादा फोकस हो जाता है कि दूसरे की हार उनके लिए जरूरी हो जाती है। इसलिए उन्होंने कृष्णा वाले केस में, जिसमें उनको कोई फायदा नहीं होने वाला था, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। यहां तक कि प्रस्ताव को लेकर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये प्रस्ताव नहीं होना चाहिए, जो अहिल्या देवी ने प्रस्ताव रखा। तो ये है एक दानव का काम, सिर्फ ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही काम करना, षड्यंत्र करना। दूसरी तरफ अहिल्या देवी हैं, जिनके लिए गुरु जी मायने ही नहीं रखते हैं। गुरु जी कुछ भी करें, वो अपना रास्ता उन्होंने चुना हुआ है, जो इंसानियत का रास्ता है, इंसानों की भलाई का रास्ता है। वो चलती है उस रास्ते पे। उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि जिस औरत को मैंने न्याय दिलाना है उसको न्याय मिलना चाहिए। और अपने जो उनका ओरा है वो इतना ब्राइट है कि उस ओरे में कोई टिक नहीं पाता है जब वो अपने उसमें आती हैं, अपने जलाल में आती हैं। इसीलिए जब उन्होंने शांताराम को ऑन द स्पॉट रंगे हाथों पकड़ा, दर्द पहुंचा शांताराम को, तो ऐसा लग रहा था कि इनके इर्द गिर्द इतनी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा पैदा हो गई है कि अब किसी ने भी इसमें इंटरफेयर किया तो कुछ का कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी चीजें देख ही नहीं सकती हैं। वहां पे उनको कोई गुरु जी थोड़ी याद आया होगा, वहां पे उनको सिर्फ इंसाफ याद आया होगा। उनको वो रोती हुई कृष्णा दिख रही थी कि ये है कृष्णा जिसको मुझे न्याय दिलाना है। इसलिए कृष्णा की आंखें भी उनकी बातों से ही खुली। जो बातें अहिल्या देवी ने कही वो बात कोई और भी कह सकता था, दरबार में ये बातें हो सकती थी, मगर कोई कैसे कहता? क्योंकि लोग तो अपनी हार जीत में ही लगे हुए हैं, चाहे वो गुरु जी हो, चाहे कोई भी हो। खंडेराव भी वो समझ नहीं रखते हैं जो समझ अहिल्या देवी रखती है। जो हार्ट उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। इसीलिए उनका लक्ष्य सिर्फ इंसानियत की भलाई करना होता है। इसीलिए वो कभी ऐसा सोचते नहीं है कि मुझे गुरु जी को हराना है, जबकि गुरु जी हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे अहिल्या को हराना है, उसको ऐसी हार देनी है कि वो रोती रहे, उसको तकलीफ हो, वो ये सोचते हैं। जबकि अहिल्या देवी के लिए कोई ऐसा शख्स मायने ही नहीं रखता है। तो ये फर्क है दोस्तों। इसीलिए हमेशा कितनी प्लानिंग, कितनी प्लॉटिंग, कितने षड्यंत्र गुरु जी करते हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे, मगर हार हमेशा उनकी झोली में ही आती है। वो छोटी छोटी जीत लेके जो खुश हो जाते हैं, वो छोटी जीत कुछ नहीं है। अल्टीमेटली मुंह के बल ही उनको गिरना पड़ता है। देखते हैं आगे क्या होता है, मगर फिलहाल ये देख के बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि किस तरह अहिल्या देवी ने कृष्णा के अंदर की औरत को जगा दिया। उन्होंने कहा था कि गोमती पे होता तो तुम्हें क्या लगता, और वो हुआ। जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो हुआ, और कृष्णा की जो अंदर की औरत थी वो जागी और उसने कहा कि अब मैं इस दानव से छुटकारा चाहती हूं। तो दोस्तों कल जो हो वो कल देखेंगे, मगर अभी जो किया है अहिल्या देवी ने इस सीरियल के जरिए, जो हमने देखा, वो वाकई में काबिले तारीफ है। उस समय डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इतना बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात है। और जब ऐसे षड्यंत्रकारी दरबार में हो और बाहर भी औरत औरत की हेल्प ना कर रही हो, तब ये बातें करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। तो ये है मेरा कहना दोस्तों, बाकी आपके ऊपर है, आपको जो कहना हो। आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बहुत प्यारी बातें भेजते हो लिख के
थैंक यू है उसके लिए बहुत बहुत दिल से। आप बहुत प्यार देते हो हंग्री स्पिरिट्स को, और भी दीजिए। प्यार की जो है कभी कोई सीमा नहीं होती है। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.